जो स्लाइड है और इसी प्रकार से आने वाली जो स्लाइड्स हैं आपने पहले से ही देखी है, और आज हम और गहराई से आपको समझाएंगे कि डेटा माइनिंग क्या है। और ये जो प्रस्तुति है इसमें हमारे पास बहुत सारी ऐसे विस्तृत जानकारी है जहाँ पे हम सारी चीजों के चारों दिशाओं में जहां जहां भी हम काम करते हैं उसके आधार पे आपको सारी जानकारी देंगे। हमने ये समझा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं विवरण को, सारे प्रकार के विवरण को, कि डिजिटल डबल और डेटा माइनिंग में क्या अंतर है। दूसरा कि क्या मूल्य है डेटा माइनिंग का और सामान्य रूप से ये क्या है। और अब मैं बहुत सारा समय इस पे लगाऊंगा कि मैं आपको स्पष्ट करके आपको बता सकूं सारी जानकारी के बारे में, डेटा माइनिंग के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा ये इसमें हमें देनी है। और हम लोग रविवार के बाद से इस उत्पाद को जोरों शोरों से लेकर आने वाले हैं आप सबके सामने, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा कारण है स्पष्टता देने के लिए। और अगर मेरी बात के बीच में आपका अगर कोई भी सवाल आता है डेटा माइनिंग के बारे में या किसी टैरिफ प्लान के बारे में कि क्या अंतर है टैरिफ प्लान्स के बीच में या किसी और चीज के बारे में, कृपया करके आप उसे लिख दीजिए और हम आपको उसका उत्तर देंगे। अभी आप स्लाइड देख पा रहे हैं सामने सामाजिक नेटवर्क के ऊपर। सामाजिक नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा आपका इकोसिस्टम है लोगों का, जहां पे लोग जो है आपस में जुड़ सकते हैं सामाजिक नेटवर्क पे। और ये बहुत ही बड़ा अवसर है जहां पे आप मार्केटिंग टीम के साथ मिलके काम कर सकते हैं। जैसे एक सेल्स लीडर है या एक सेल्स मैनेजर के रूप में मेरे पास वो क्षमता होनी चाहिए कि मैं अपनी ओर आकर्षित कर सकूं संभावित ग्राहकों को। और मेरे को उसके लिए क्या करना होगा, इंटरनेट पे जाना होगा जहां पर मैं और ज्यादा नए संभावित ग्राहकों को ढूंढ सकूं। और यही सबसे मुख्य प्रक्रिया है। और जो हमारा ये समाधान है इसके तहत आप बहुत बड़ा जो इकोसिस्टम है उसका निर्माण कर पाएंगे। और अगर ये मुमकिन है तो कृपया करके डेटा माइनिंग की स्लाइड्स पे आप आइए और हम उस स्लाइड से शुरुआत करेंगे। धन्यवाद। जी हाँ, ये जो स्लाइड है और हिंदी वर्जन में अभी हमारे पास इस स्लाइड का अनुवाद नहीं है, तो फिलहाल आपको अंग्रेजी के साथ डील करना पड़ेगा। और ये हमारा मुख्य विचार है और इस विचार को हम एक बार आपको समझा देते हैं कि ये क्या है। डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग ऐसी प्रक्रिया है जहां पे आप खनन कर सकते हैं नए डेटा की, और यही परिभाषा है विकिपीडिया में जो आप ढूंढ सकते हैं, आप पता लगा सकते हैं। और ये नाम है यूनाइटेड स्टेट्स से वहां के विशेषज्ञों द्वारा इस नाम को अंकित किया गया है, जहां पर उन्होंने सेटअप किया है नया प्रकार माइनिंग का। एक नया प्रकार है ये शोध का या रिसर्च का, और ये डेटा माइनिंग है। हमारी कंपनी में ये वो उत्पाद है जो कि हमारे जितने भी उत्पाद हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जिनका संबंध है उसके साथ आधारित ये एक प्रोडक्ट है, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे दिशाएं हैं। जैसे डिजिटल डबल जो है और डेटा माइनिंग भी है, ये दो दिशाओं के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। जो डिजिटल डबल है वो आपकी डिजिटल प्रीति है, यानी आपकी डिजिटल कॉपी है, यानी आपका जो व्यक्तित्व है उसका एक प्रकार का कॉपी है हमारे सर्वर में। आप क्या कर सकते हैं, हमारा वेबसाइट है digitaldouble.com, उसमें आप जा सकते हैं और आपका जो व्यक्तिगत अकाउंट है वहां पे आप जाइए और वहां पे आप अपना खुद का व्यक्तिगत खाता खोल सकते हैं और निर्माण कर सकते हैं, एक छोटी कॉपी का निर्माण कर सकते हैं अपनी वहां पे। और थोड़े समय के बाद में जो हमारा ये पूरा न्यूरो नेटवर्क है उसकी मदद से आपको शिक्षित करना चाहिए जो आपकी खुद की डिजिटल कॉपी है उसको। मान लीजिए कि आपका अगर कोई डायलॉग है प्लस माइनस या आपकी कोई निगोसिएशंस है
चैट्स में किसी भाषा में, मान लीजिए हिंदी में है, अंग्रेजी में है, स्पेनिश में है, अरेबियन में है, ये आपके ऊपर है। हो सकता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के अंदर आपके पास अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग समूहों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो आप हिंदी में इस्तेमाल कर सकते हैं, मणिपुरी में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जो डिजिटल प्रीति है उसका, और ये आपकी खुद की व्यक्तिगत डिजिटल कॉपी होगी। और आप सोच सकते हैं कि हम इसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अपने काम में, शुरुआत करने में आपके सामाजिक नेटवर्क पे आप वहां पे निर्माण कर सकते हैं, और फिर ये जो प्रीति है ये आपके सामाजिक नेटवर्क पे जाएगी, और ये उस हिसाब से आपके संभावित ग्राहकों को आकर्षित करेगा। ये आपका दूसरे चरण की बात है। अभी फिलहाल हम एक ऐसे प्रोसेस में है जहां पे हम सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को सबसे पहले जो अपना डिजिटल डबल है उसको शिक्षित करने की जरूरत है। कुछ समय के बाद, मेरे ख्याल से 3 महीने के बाद से जब शुरुआत होगी डेटा माइनिंग की, जितने भी मैनेजर्स हैं जिनको भी अपनी जो डिजिटल कॉपी है, प्रीति है, उसका उपयोग करना है, ये सभी लोगों के लिए नहीं है। मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई विचारधारा नहीं है कि बिक्री कैसे करनी है, बिक्री की रणनीति क्या है, अगर लोगों को नहीं पता है तो शायद उनके ये उपयोग की वस्तु नहीं है। हो सकता है कि आप सिर्फ दोस्ती करना चाह रहे हैं सामने वाले से, या किसी भागीदार को ढूंढना चाह रहे हैं, या सिर्फ ये जो उपकरण है ये सक्रिय जो सेल्स मैनेजर है उनके लिए ये उपकरण जो है बनाया गया है। और कुछ समय के बाद मेरा ख्याल है कि आपको निःशुल्क रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि ये हमारी रणनीति है। जो सबसे बढ़िया सेल्स मैनेजर हैं विश्व के नए आर्थिक विकास में जो काम करते हैं, उन्हें उनका डिजिटल डबल निःशुल्क रूप से प्राप्त होगा। लेकिन ये सरल नहीं है इतना, और आप उसे आपको उसको प्राप्त करना है, आपको उसको शिक्षित करना है। मेरा ख्याल है 3 महीने के बाद आप इसे पूर्ण रूप से निःशुल्क रूप से प्राप्त करेंगे। लेकिन शुरुआती रूप से हम लोग शुरू कर रहे हैं डेटा माइनिंग से, ताकि हम समझ सके सभी लोगों की चीजों को, क्योंकि कई लोग जो है उन्हें स्पष्टीकरण नहीं है, उन्हें पता नहीं है क्या करना है, कहाँ से शुरुआत करनी है। और शुरुआत में हम पूरा समय लगाएंगे ताकि हम शिक्षित कर सके हमारा जो डेटा माइनिंग जो है डिजिटल डबल, उसको हमें एक तरीके से शिक्षित करना है। तो डेटा माइनिंग क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पे आप डेटा माइनिंग क्रिएट कर सकते हैं, जो सबसे बड़े डेटा बेस के आधार पे। जो माइनर है वो कौन होंगे? हो सकता है कि आप विश्व के नए आर्थिक विकास के समुदाय के एक सदस्य हैं, या आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं, या एक स्वतंत्र उद्यमी हैं, लेकिन आप अपना जो भी सामाजिक नेटवर्क है उसको आप कनेक्ट कर पाएंगे हमारे एआई सर्वर से, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर से। आप हमारी साइट पे जाइए डिजिटल डबल पे, वहां पे आप अपना व्यक्तिगत अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपका फेसबुक है, आपका लिंक्डइन है, वी चैट है, उसको आप हमारे एआई सर्वर से जोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो हमारा एआई सर्वर है वो आपके लिए बहुत सारे जो संभावित ग्राहक हैं उनकी खोज करेगा। मान लीजिए कि आपका खाता है, आपके खाते में ये केवल एक प्रकार के ग्राहकों को ढूंढेंगे, लेकिन मेरे खाते में हो सकता है ये अलग प्रकार के ग्राहक ढूंढे। लेकिन जो भी हम सभी के मिला के खाते हैं, कल्पना करिए कि मान लीजिए मेरे पास 6 खाते हैं अलग अलग सामाजिक नेटवर्क पे, कुकू पे, वी चैट पे, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक या बाकी सभी ये। लेकिन जो हमारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो सर्वर है वो केवल एक ही पन्ने की तरह उसकी गणना होगी, यानी वो एक पेज है। जैसे कि उदाहरण के लिए आपके पास अगर 1 बिलियन दोस्त है, वो एक पेज पे है, तो ये आपके लिए बना पाना 1 बिलियन दोस्तों को वास्तविक जीवन में ये बहुत ही मुश्किल चीज है, क्योंकि सोशल नेटवर्क्स की अपनी लिमिट होती है, एक सीमा होती है एक पेज पे। जैसे फेसबुक पे आपके 30,000 फ्रेंड्स हैं, लिंक्डइन पे 30,000 है, फेसबुक पे 5,000 है, तो सीमा रखी हुई है कि कितने दोस्तों को आप एक खाते में जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम सभी सामाजिक नेटवर्क को हमारे एआई सर्वर पे अगर हम जोड़ देते हैं,
तो हमारा एआई सर्वर उसको एक पन्ने की तरह ट्रीट करेगा, और ये बहुत ही अपने आप में अद्वितीय समाधान है और बहुत ही दिलचस्प है। ये एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप दुनिया का सबसे बड़ा इकोसिस्टम का निर्माण कर पाएंगे। और जैसे कि आपको हमने बताया है कि 1 लाख माइनर्स जो हैं वो आपस में नियंत्रण कर सकते हैं कम से कम 1 बिलियन लोगों का, और ये न्यूनतम संख्या है। मेरा ख्याल है 2 बिलियन तक भी पहुंचा जा सकता है। 2 बिलियन लोग, ये इस तरह से है जैसे वी चैट है चाइना में। ये एक जैसे चाइना के समुदाय है उनके लिए है, या जैसे आपका भारत है, उसमें आप मान लीजिए कि कितने बड़ी संख्या है 1 बिलियन। और सिर्फ इसके अंदर जरूरी नहीं कि केवल भारत के ही लोग जुड़ेंगे, चाइना के भी हो सकते हैं, यूरोप के भी हो सकते हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक रीजन, जो जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे रूस है, यूरोप है, भारत है, चाइना है, जापान, कोरिया, बाकी जितने भी देश हैं, वहां के लोग भी मिला के आपके 1 बिलियन की संख्या हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग इस तरीके से जो हमारा लक्ष्य है उसका प्रबंधन कर सकते हैं हमारी कंपनी के साथ में, और हमारी चर्चा के हिसाब से हम लोग प्रबंधन करेंगे 3 या 5 बिलियन लोगों का 24 महीने के भीतर, यानी कि 2 साल के अंदर हम लोग दुनिया का सबसे बड़े इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे, जो कि जिसके अंदर 3 या 5 बिलियन लोग जुड़े होंगे। और देखिए कितना ये अपने आप में धमाकेदार है। और इसलिए जो माइनर है ये वो व्यक्ति है जो व्यक्तिगत रूप से उद्यमी है, जो कि हमारे सर्वर पे जा सकता है और हमारे सर्वर पे जाके जुड़ाव कर सकता है सामाजिक नेटवर्क को आपस में, और उनको सामाजिक नेटवर्क को हमारी एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जो सर्वर है उससे जोड़ सकता है। और उस जुड़ाव के बाद में वो व्यक्ति अपने खुद का जो डेटाबेस है अपने दोस्तों का, उसको रेंट पे डाल सकता है हमारी कंपनी में। और अब कृपया अगली स्लाइड पर आइए, जहां मैं आपको और बेहतरीन रूप से समझाऊंगी कि क्या वो लक्ष्य है और क्यों जरूरी है कि हम बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ सके। सबसे पहले ये आपके एक प्रकार से निष्क्रिय आय है। ये उन लोगों के लिए है जो सक्रिय रूप से बिक्री नहीं कर रहे। जो लोग सक्रिय रूप से बिक्री करते हैं उनके लिए जरूरी है कि वो अपने खुद का व्यक्तिगत डिजिटल डबल का निर्माण करें और सामाजिक नेटवर्क पे जाके अपने लिए संभावित ग्राहकों को ढूंढे। लेकिन डेटा माइनिंग जो है ये दूसरे प्रकार का उत्पाद है, उन लोगों के लिए है जो सक्रिय रूप से बिक्री विशेषज्ञ नहीं है, यानी वो उनके लिए एक प्रकार से निष्क्रिय आय की तरह है। तो आप इस तरह से हमारी जो गतिविधि है उसको आप देख सकते हैं, और आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके पृष्ठ पर किस प्रकार के संभावित ग्राहक हैं। हम लोग प्रस्ताव देंगे आपको अपने खुद के डिजिटल उत्पादों का, क्योंकि हमारे पास अपने डिजिटल उत्पाद है। हो सकता है आपके समुदाय में अलग प्रकार के उत्पाद हो, और हो सकता है कोई तीसरी कंपनी है, जैसे इंश्योरेंस है, बैंक प्रोडक्ट्स हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, रियल एस्टेट वाले हैं और बाकी प्रोडक्ट्स वाले जो कंपनियां हैं, हम वहां पे उनको प्रस्ताव देंगे कि हमारे डेटाबेस के माध्यम से वो हमारे जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट हैं उन तक पहुंच बना सके, और थोड़े समय के बाद में लोग जो है वो खरीद पाएंगे उन उत्पादों को जिसके तहत हमें पैसे प्राप्त होंगे, धन कमाएंगे। मान लीजिए $1 मिलियन है, और इसका एक भाग जो राशि हमने अर्जित की है उसका एक हिस्सा हमारी कंपनी में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी आय है, हमारा विचार था, और जो दूसरा भाग है वो माइनर्स के बीच में बराबर बांटा जाएगा। और इसलिए ये बहुत ही दिलचस्प सुअवसर है लोगों के लिए कि वो पैसा कमा सके। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले एक तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने सामाजिक नेटवर्क को अपग्रेड कर सकते हैं। आप अपने सामाजिक नेटवर्क को अपग्रेड कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा एआई है
वो आपके लिए बहुत ज्यादा संभावित ग्राहकों को ढूंढेगा और उनके साथ आपको जोड़ेगा। वो लोग आपके पृष्ठ पे जा सकते हैं आपके दोस्त के रूप में, और ये आपका डेटाबेस होगा दोस्तों का। मेरा नहीं होगा, हमारा नहीं होगा, बल्कि आपका होगा। और आप इसका उपयोग कर सकते हैं, आप इन लोगों के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव कर सकते हैं, आप उनसे संवाद कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। लेकिन अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको जो आपका बेस है, डेटाबेस है, उसको आपको रेंट करना होगा हमारे एआई सर्वर पे। और हम लोग बहुत सारे भागीदार आपको, और बहुत सारे जो ये डेटाबेस होगा उसके लिए आपको बहुत सारे डिजिटल उत्पाद प्रस्ताव में देंगे और उनको बेचेंगे, और जो भी पैसा हम कमाएंगे उसको हम अपने माइनर्स के बीच में बराबर बांटेंगे। तो ये एक तरीका है जिस माध्यम से आप पैसे को अर्जित कर सकते हैं अपने सामाजिक नेटवर्क पे। ये पहली चीज है। और दूसरी चीज, कृपया अगली स्लाइड पर आइए आप। दूसरा तरीका है कि ये जो अवलेशन का, ये जो आपका अन्वेषण का ये जो डेटा है, इसकी आप बिक्री कैसे करेंगे। हम लोग बहुत सारे डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं। आपको समझने की जरूरत है कि मान लीजिए अगर हमारे पास डेटाबेस है बिलियन लोगों का, तो अब आप कल्पना करिए कि कितना बड़ा ये डेटा होगा हमारे पास में। हम क्या कर सकते हैं कि इसके तहत हम बहुत बड़े डेटाबेस का निर्माण कर सकते हैं, और जो बहुत सारी गतिविधियां उन पे जांच कर सकते हैं, जैसे कि आपका सीवी की जांच करना, आपकी मूवी की जांच करना, आपका जो सामाजिक या जो आपका पब्लिक स्पेस है उसके अंदर, कि आपका जो पब्लिक स्पेस है आप उसके अंदर जो भी चीजें कर रहे हैं उसको लेके। तो इसके तहत हम लोग एक बहुत बड़ा जो एनालिटिकल डेटा है हम उसका निर्माण कर सकते हैं। ये जो एनालिटिकल डेटा है ये एक बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ पे लोग शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और जो कुछ कंपनियां हैं उन्हें ये जो एनालिटिकल डेटा इसके खरीदना भी पड़ता है, और कमाने के बाद जो भी पैसा है इस दिशा में जब वो चलते हैं, तो जब भी वो इसके माध्यम से जो पैसा आप कमाएंगे उसको हम साझा कर देंगे सभी माइनर्स के बीच में। तो ये एक और तरीका है जिसके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये चीज मैंने अभी आपको बताई है डेटा माइनिंग के बारे में। और कृपया अगली स्लाइड पर आइए जहां पर हम आपको टैरिफ प्लान के बारे में जानकारी दे सकें, क्योंकि ये एक सवाल का आपका मुद्दा हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये केवल एक बार के भुगतान का प्रक्रिया है, ना इसमें मासिक है, ना साप्ताहिक भुगतान है, ना वार्षिक भुगतान है। ये केवल एक बार के भुगतान का मुद्दा है। और देखिए उसके हिसाब से ये जो दाम रखा है ये बहुत सस्ता है, सस्ता है। और अगर आप इसे सस्ते रूप से खरीदते हैं तो आप विश्व के नए आर्थिक विकास में अपने खुद के जो पर्सनल अकाउंट है वहां पे आप इसे खरीद सकते हैं। क्योंकि ये जो समुदाय है उनके लिए, जो विश्व का नया आर्थिक विकास यानी न्यू हमारी कंपनी है, उनके लिए हमारे पास अतिरिक्त मूल्य है और अतिरिक्त छूट भी है आप लोगों के लिए। और मेरे ख्याल से आपको सिर्फ इस उपकरण के साथ में और भी बहुत सारे आपको लाभ प्राप्त होंगे। हो सकता है कि अभी आपको थोड़ी देर में हम और बताएं कि और क्या लाभ है, और ये आपके लिए बहुत ही दिलचस्प हो सकता है। आप $100 के साथ शुरुआत कर सकते हैं, और ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतर क्या है, अलग अलग जो प्लान्स हैं आप देख सकते हैं कि कौन सा खाता है उसमें भिन्नता है। जैसे बेसिक प्लान है वो आपके लिए है, जो फैमिली प्लान है वो आपके लिए, आपके परिवारजनों के लिए है। और जो व्यवसाय वाला प्लान है उसके अंदर आप जिसको भी चाहे आप उसको ला सकते हैं। आपके जितने भी खाते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके निजी प्रियजन हैं, आपके व्यक्तिगत लोग हैं, आप किसी भी दोस्त को, किसी को भी, बाकी लोगों को भी आप जोड़ सकते हैं बिजनेस प्लान में। आप यहाँ पे इनको आपस में तुलना कर सकते हैं तीनों प्लान्स को, और आप उसमें पता लगा सकते हैं कि क्या लाभ है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप यकीनन आप बिजनेस प्लान को खरीद सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो चयन करते हैं अपनी अपनी एकदम जोरदार बुलंद रणनीति का चयन करते हैं कि जिसके माध्यम से वो लोगों को आकर्षित कर सके।
मान लीजिए अगर उनको 1 लाख संभावित लोगों को ढूंढना है और अगर अभी आपके पास केवल 100 लोग हैं, तो आप एक ही 100 लोग हैं तो उसके तहत आपको एक एक राशि मिलेगी। लेकिन अगर 1 लाख लोग हैं आपके पास, तो आप सोचिए, कल्पना करिए कि कितना ज्यादा बड़ा राशि आप अर्जित कर सकते हैं। तो ये प्राकृतिक रूप से आपको समझना है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है अपने ग्राहकों के लिए, तो आपके व्यवसाय के लिए वो कितना लाभकारी या लाभप्रद है। मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है आपके लिए समझने के लिए, और आप कभी भी इसको अपग्रेड कर सकते हैं। आप बेसिक डायरेक्ट प्लान से शुरू करिए $100 से, और इसको आप बाद में अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ये दिखाई देता है कि मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प जा रहा है, ये कितनी सरल प्रक्रिया है, ये संभावित हो सकता है, ये मुमकिन है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना और इससे लाभ कमाना, तो ये आप कर पाएंगे। तो मैं वापस आती हूँ और अब हम डेटा माइनिंग के बारे में बात करते हैं। डेटा माइनिंग ये हमारा सबसे पहला उत्पाद है, और अगर आपको अपना खुद का व्यक्तिगत डिजिटल डबल चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ महीना इंतजार करना है। क्यों? क्योंकि हम लोग डेटा माइनिंग से शुरुआत करेंगे। पहले डेटा माइनिंग ये एक प्रक्रिया है जहां पर आप सबसे बड़ा इतिहास में मानवता की डेटाबेस का निर्माण करना चाह रहे हैं, और पूरे विश्व की जो इतिहास है सामान्य रूप से उसमें भी सबसे बड़ा है ये। और ये हमें क्यों जरूरत है इसकी? ताकि हम अपनी ओर आकर्षित कर सकें 1 लाख मिलियन ग्राहकों को। देखिए ये बहुत महंगा है। अगर मान लीजिए आपको कई लोगों को आकर्षित करने के लिए 1 लाख मिलियन लोगों को अगर आप आकर्षित करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? मार्केटिंग के हिसाब से आप एडवर्टाइजिंग करेंगे, यानी विपणन योजना बनाएंगे आप अपनी, और विज्ञापन पब्लिश करेंगे। वो उसके लिए बहुत पैसा खर्चेगा। लेकिन डेटा माइनिंग जो है हमारे लिए बहुत सरल है, इतने कम दाम में कि हम आपके लिए बहुत सारे ग्राहकों को आपकी ओर आकर्षित कर सकें। ये इतना सरल नहीं है क्योंकि आपको अपना समय लगाना है। आप 1 मिलियन क्लाइंट्स एक दिन में तो नहीं, एक दिन के अंदर तो नहीं आकर्षित कर सकते। आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगाना हो सकता है। मान लीजिए अगर आपके पास एक फोटो है या एक ही पोस्ट है आपके खाते में, तो लोग आपसे जुड़ सकते हैं। लेकिन लोगों को क्या पसंद आता है? उन लोगों के साथ लोग दोस्ती करते हैं जो लोग दिलचस्प होते हैं, जो लोग प्रसिद्ध होते हैं, जो लोग आकर्षित करने की कला जानते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत ही प्रसिद्ध ब्लॉगर होने की जरूरत है किसी सामाजिक नेटवर्क में, लेकिन आपको कुछ समय जरूर बिताना चाहिए ताकि आप सपोर्ट कर सके अपने व्यक्तिगत खाते को, उसको समर्थन दे सके। जरूरी नहीं है कि वो आपका बिजनेस पेज हो, ये आपके व्यक्तिगत जीवन पे आधारित पृष्ठ हो सकता है, जहां पर आपके पास कई सारे पोस्ट हैं जिसके अंदर बहुत बड़ी कोई इतिहास की सामग्री लगी है, या पोस्ट है, या आप डरते हैं सामने वाले से जुड़ने में होती है। ऐसे में आप दूसरे पृष्ठ से जुड़ाव कर सकते हैं। यह कानूनी रूप से एकदम इसके अनुमति है, और आप डबल पेज का निर्माण कर सकते हैं, और इसके तहत आप एक बड़े पृष्ठ का निर्माण कर सकते हैं। या आप अपना पुराना पृष्ठ को ढूंढिए जो आपका सामाजिक नेटवर्क पे है, और वहां पे आपका जो लॉगिन है, जो आपका पासवर्ड है, उसके माध्यम से आप इस पृष्ठ को जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास 1, 2 या 3 ही तस्वीरें या कुछ ही पोस्ट वहां पे लगे हुए हैं शुरुआती रूप से, तो हमें ये नहीं चाहिए कि आपके पास बहुत पुराना पृष्ठ आप हमें दे रहे हैं जिसमें बहुत सारी सामग्री आपकी लगी हुई है। हमें एक साधारण सा पृष्ठ यानी आपका पन्ना चाहिए, पेज चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए? वो पेज होना चाहिए जिसमें आपका वास्तविक डेटा हो, आपका रियल नेम हो, रियल आपकी फोटोज हो। क्योंकि जो सामाजिक नेटवर्क है वहां पर अगर ये पता चलता है कि आपने कोई फेक खाता लगाया है या फेक सामग्री लगाई है, तो उस पर्टिकुलर डाटा को सस्पेंड कर दिया जाता है या स्थगित कर दिया जाता है। तो जो सामाजिक नेटवर्क है वो पता लगा लेता है कि ये फेक अकाउंट है और उसको स्थगित कर देता है। इसलिए हमें आपकी वास्तविक जानकारी चाहिए।
और ये एक ऐसा सर्वर होगा जो सब दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस का निर्माण कर पाएगा। ये वो सर्वर है लोगों के लिए कि लोग जो है अपने लिए निष्क्रिय आय अर्जित कर सके, वो सामाजिक नेटवर्क पे खुद को जोड़ सके और थोड़े समय के बाद इंतजार करें और थोड़े समय के बाद हमें डेटाबेस प्राप्त होगा। मेरा ख्याल है लगभग एक मिलियन जो संभावित ग्राहक है, 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन जो संभावित ग्राहक है, वो आपके लिए आकर्षित करके लाएगा। वो कोशिश करेगा कि ये जो डेटाबेस है उसको बेच सके, जिसमें हमारे जो सबसे पहले प्रस्ताव है उनको बेच सके। तो थोड़े समय के बाद आपको 1 मिलियन जो संभावित ग्राहक हैं वो प्राप्त होंगे और फिर धीरे धीरे बाकी 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 प्रकार के जो आपके उत्पाद है वो आपको प्राप्त होंगे। तो जो लोग हैं उनको वो बहुत सरलता से समर्थन दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं सामाजिक नेटवर्क के इन पृष्ठों को, इन पन्नों को, और इसके माध्यम से कुछ जो राजस्व है वो हमारे से कमा सकते हैं। ये मुख्य विचार है डेटाबेस का और हमारी कंपनी के लिए ये एक और तरीका है समझने का। जैसे हमारी कंपनी है, अगर हम निर्माण करते हैं 3 बिलियन या 5 बिलियन के जो क्लाइंट है डेटाबेस के, तो हम दुनिया के सबसे बड़े सूचनात्मक कंपनी होंगे पूरी दुनिया के, फेसबुक से भी ज्यादा बड़े, क्योंकि हम लोग सभी प्रकार के जो सामाजिक नेटवर्क है उनको एक साथ जोड़ रहे हैं। और हमारे पूंजीकरण के लिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है और बहुत ही दिलचस्प मौका है। और हम समझते हैं कि आप समझ पा रहे हैं कि जो डिजिटल डबल है वो हमारी अलेक्जेंडर की कंपनी नहीं है, बल्कि ये हमारी कंपनी है आपस में, और जो हमारा पूंजीकरण है वो इतने लोगों को साथ में जोड़ के वो बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कि आप जो हमारी टीम है उनके बारे में भी आप समझ सकते हैं, और इसके बाद में हम आपका जो प्रश्नावली का दौर है उसको आगे लेके जाएंगे। तो ये बहुत ही दिलचस्प जानकारी है जो हम आपको देना चाहते थे। और अभी इस स्लाइड पर आप देखिए, हम लोग ये जो फोर्थ स्लाइड है उसके तहत अब गुजर रहे हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है डेटा माइनिंग के बारे में, और यहाँ पर वो लोग जो चाहते हैं कि आपका जो सेल्स फोर्स है उसको क्लोन करना, यानी उसकी कॉपी बनाना चाहते हैं, इसके बारे में यह आर्टिकल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलेक्जेंडर जी है एंड दिमित्री जी है इस चित्र के अंदर। और जैसे कि आप जानते हैं, और ये हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो डिजिटल डबल का ये हमारा लोगो है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे समुदाय के अंदर जितने भी हमारे आसपास के सफल लोग हैं उन सबको एक साथ जोड़ के हम ऐसी जबरदस्त फ्रेंड लिस्ट का निर्माण करना चाहते हैं। तो ये एक आप देख सकते हैं, फोर्ब्स के अंदर जाके आप लोगों की सफलता की कहानी के बारे में पढ़ सकते हैं। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जो टॉप 10 फोर्ब्स के मिलियनियर्स हैं उनके पास कम से कम 7 निष्क्रिय आय के स्रोत हैं। तो डेटा माइनिंग के साथ में आपको एक बहुत ही जबरदस्त ऐसा मौका मिल सकता है जिसके तहत आपको निष्क्रिय आय कमा पाएंगे आप। और ये अगली स्लाइड पर आप देखिए, यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि ये अक्टूबर के अंदर पिछले साल इवेंटी 2019 भारत में आयोजित किया गया था, जो कि जबरदस्त और धमाकेदार सम्मेलन था और सारी जिंदगी हमें याद रहेगा वो मौका। और आप जैसे कि जानते हैं कि हमने गोवा के अंदर मास्टर प्रॉफिट ट्रेनिंग भी उसके बाद हमने ग्रहण की थी। और अगर आपको याद है कि हमने कई बारी अपनी जो सफलता की कहानी है और किस प्रकार से हम सफल हुए हैं साल 2020 में, उसके बारे में भी आपको बताया गया है। विश्व के नए आर्थिक विकास में सीईओ मिस्टर एंड्रयू होवरूथोफ जी का ये पूरी जबरदस्त बुलंद टीम है जो मिलजुल कर इनके विजन एंड मिशन को सक्सेसफुल कर रही है, जहां पर जो हमारा मुख्य लक्ष्य है वो है कि हमें 15% पूरे विश्व की जनता को हमारे साथ जोड़ना है।
और इस मिशन को पूरा करने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में मिलके हम इस लक्ष्य तक पहुंच बना सकते हैं, वो भी सरलता से। और 1 महीने के अंदर ही हमारा जो एक और प्रोडक्ट है जो कि डिजिटल डबल इनकॉर्पोरेशन के साथ है, हम उसका भी निर्माण करेंगे। लेकिन पहले हम लोग डेटा माइनिंग के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो विजनरी लोग हैं हम उनको आपस में जोड़ रहे हैं और ये हमारा सामान्य लक्ष्य है जिसको हम सभी पूरा करना चाह रहे हैं। और खास करके हम सभी लोगों को पता है एक निजी निवेशक की अकादमी के बारे में। ये यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त और सफल इतिहास इस अकादमी ने अपना सिक्का जमाया है समाज में और ये स्थापित हुई है 6 साल के अंदर। आप ये देखिए कि इन्होंने एकदम चक्रवर्ती ब्याज की तरह जबरदस्त तरीके से इन्होंने वृद्धि की है। और आज हम इस साल 2020 में जहां खड़े हैं तो स्प्रिंग में ये जो बसंत ऋतु है इसमें हमने देखी, आप स्लाइड पे पढ़ सकते हैं हमने क्या क्या चीजों को उपलब्ध किया है। और आप याद करिए कि जब हमने पिछली मार्च में क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम का उद्घाटन किया था तब हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी देनी शुरू की थी कंपनी ने ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में, एसटीओ, आईसीओ, इनके बीच में क्या अंतर है, आईपीओ, ये सारी जानकारी के बारे में कंपनी ने जबरदस्त वेबिनार लिया था। और आज हम नई वो जो जानकारी हमें दी गई थी उसको जबरदस्त तरीके से हम समाज में ना ही सिर्फ फैला रहे हैं बल्कि हम इसको जी रहे हैं। अब दौर शुरू हो रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आपके लिए जरूरी है कि आप एआई के बारे में पढ़ें, मशीन लर्निंग के बारे में जानें और किस तरीके से ये हमारी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से प्रभावित कर रही है, ताकि आप ये समझ सके कि किस प्रकार के उत्पाद को हम बाजार में लेकर आ रहे हैं। तो जो डेटा माइनिंग है ये समाज में जो विश्व का नया आर्थिक विकास है उसके अंदर धमाकेदार शुरुआत के साथ फैल जाएगा और इसका हम प्रचार करेंगे आपके साथ एक टीम के रूप में। तो आइए देवियों और सज्जनों, अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली के दौर से। ये अंतिम स्लाइड है आज की और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा फेसबुक पेज है, हमारा टेलीग्राम है t.me.com और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे vk.com पे हमारे बहुत ही जबरदस्त 2 मुख्य आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मैसेज 0 और दूसरा है नॉट आई, जो कि आपको एक बहुत ही दर्शन शास्त्र की तरह आपको एक दृष्टिकोण देता है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम कर रहा है, उसका दर्शन के बारे में यानी उसकी फिलॉसफी के बारे में आपको बताता है। तो ये सिर्फ एक प्रकार से दर्शनीय यानी फिलोसफिकली नहीं है बल्कि वैज्ञानिक भी है यानी साइंटिफिक भी है। डिजिटल डबल का ये जो विज्ञापन है आप जरूर पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा कंपनी होने वाली है इन 2 विषयों के आधार पे जो चालू होगी, जहां पर हमने बहुत सारा पैसा लगाया है ताकि हम एक प्रकार से साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी का निर्माण कर सके जो कि आपकी वैज्ञानिक लेबोरेटरी होगी इसी मुद्दे के आधार पर। और यहाँ पर digital-double.com पर आप हमारा अनुकरण कर सकते हैं और जो भी सामाजिक नेटवर्क है वहां पे आप हमारा अनुकरण कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमसे बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, तो ये सबसे बढ़िया तरीका होगा ताकि आप सभी तरह से समझ सके कि कैसे काम करना है। और हम अभी लिंक्डइन पे भी है, linkedin.com/company/digital-double। आप इस साइट पे जा सकते हैं और वहां पे जाके आप हमें ढूंढ सकते हैं। सामान्य रूप से आप फेसबुक पे देख सकते हैं, टेलीग्राम पे देख सकते हैं और वहां पे आप इस उपकरण का उपयोग करें और हमारा अनुकरण करें। और आपको समझने की जरूरत है जो माध्यम है ये वो तरीका है जिसके तहत आप समझ सकते हैं हमारे वैज्ञानिक तरीके को। सिर्फ जुड़ने के लिए नहीं
किसी किसी विवरण के बारे में जो हमारा प्रोडक्ट है, बल्कि ये हमारा एक वैज्ञानिक तरीका है। जो बाकी सामाजिक नेटवर्क होते हैं वो प्रोडक्ट के अराउंड कनेक्ट होते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं कुछ सवाल देख पा रहा हूँ, तो कृपया करके आप अपने जो भी सवाल है कृपया करके आप चैट में अंग्रेजी भाषा में प्रयास करिए और अंग्रेजी भाषा में आप अपने सवालों को डाल दीजिए, ताकि आपके जो भी सवाल है मैं उनको तो अभी हम आपके कुछ सवालों का जवाब देते हैं। तो पहला जो सवाल है, क्या डिजिटल डबल जो है वो कैसा दिखाई देगा भविष्य में? जी हाँ, वो सामाजिक नेटवर्क पे पहुंच बनाएगा और उसका अपना स्पेशल एक फीचर होगा जिसके लिए हमें ठीक तरीके से समझने की जरूरत है, लोगों की प्राथमिकता को और लोगों की इच्छाओं को। और ये एक अलग प्रकार की सर्विस है, एक अलग प्रकार की सेवा है। और बाजार में खास करके जो भारतीय बाजार है, क्योंकि जो भारत है उसमें आपके बहुत सारे आईटी विशेषज्ञ हैं, हमारे पास स्पेशल सर्विसेज है और ये कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। भविष्य में हम कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हमारे नेटवर्क को और फिर हमारे नेटवर्क को एआई में? जी हाँ, आप अपने जो सामाजिक नेटवर्क है उसको कनेक्ट कर सकते हैं बहुत ही सरल 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 तरीके से। आप लोग अपने पेज का समर्थन कर सकते हैं और लिंक्डइन में आपको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती अपने पेज को, क्योंकि आपके सीवी की तरह है और वहां पे आप अपना जो फोटो है उसको लगा सकते हैं और कुछ डिटेल्स को डाल सकते हैं, अपने अपने काम को, अपने बिजनेस एक्टिविटी को, जो कि अपने आप में पर्याप्त होगा। जैसे फेसबुक है या बाकी सामाजिक नेटवर्क है, वहां पे एक अलग पॉलिसी होती है और अलग पॉलिटिक्स होता है। वहां पे आप एक पोस्ट को एक सप्ताह में पोस्ट कर सकते हैं अपने एआई के बारे में, किसी और बिजनेस टॉपिक में नहीं, क्योंकि लोग सिंपल अकाउंट के तहत जुड़ना पसंद करते हैं। अगर आपके पास कोई एक डिजिटल पेज है या कोई कोट है व्यवसाय के अराउंड में, तो लोग ये कहेंगे कि ये मेरे को कुछ ना कुछ बेचना चाह रहे हैं और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा तरीका नहीं होगा कि आप स्टार्ट कर सकें। और अगर आप बात करें कॉन्फ़िगर करना हमारे नेटवर्क के बारे में, तो ये ऑटोमेटिक है। जब आप कनेक्ट करेंगे प्रणाली को यानी सिस्टम को, तो ये सिस्टम अपने आप काम करेगा बिना आपकी मदद के। धन्यवाद। और अगला सवाल, तो अभी सिर्फ डेटा माइनिंग लॉन्च हो रहा है, बाकी उपकरण नहीं हो रहे? जी हाँ, हमारी जो कंपनी है उसमें कुछ लॉन्च है, कुछ लॉन्च करने के लिए प्रक्रिया है, और जो पहला प्रोडक्ट है वो डेटा माइनिंग होने वाला है। और वो माइनर्स जो बड़े इकोसिस्टम का भागीदार होना चाहते हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त मौका है ये। इसका ये मतलब नहीं है कि आप डेटा माइनिंग के लिए एक राशि का भुगतान करें, दूसरे के लिए दूसरी राशि भुगतान करें, नहीं। जितने भी डेटा माइनर्स हैं, जो भी हमारे इकोसिस्टम का भाग होंगे, उनको उनका डिजिटल डबल निशुल्क रूप से प्राप्त होगा। और मेरे ख्याल से ये बढ़िया आइडिया रहेगा
डिजिटल डबल जो है वो कुछ समय के बाद में लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि आपको उसको शिक्षित करने की जरूरत है। और इसके लिए जो फॉर्म्स हैं हम उनको पब्लिश करेंगे, और ये बिल्कुल निःशुल्क है आपके लिए। और सभी लोग जो है वो अपने डिजिटल डबल का निर्माण कर सकते हैं थोड़े समय के बाद। और शिक्षा का जो ये प्रक्रिया है उसके बाद में आपको आपका व्यक्तिगत डिजिटल डबल जो है वो प्राप्त होगा। लेकिन इस समय पर जो डेटा माइनिंग है उसकी शुरुआत कर रहे हैं, जो एक अलग उपकरण है, जो एक अलग उत्पाद है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और इस उत्पाद को आपकी जरूरत है। ये कोई प्रक्रिया नहीं होगी कि आपको एक दिन के अंदर 1 मिलियन लोग जो है वो प्राप्त हो जाएंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा, और इसलिए हमें इसकी शुरुआत अब से करनी होगी। और वैसे हम लोग जुलाई 15 से शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको इसके बारे में नहीं पता। लेकिन थोड़े समय के बाद में हम अपना जो बाकी उत्पाद है उनकी भी शुरुआत कर देंगे। ठीक है, और सवाल आप लोग पूछिए। तो एआई हमारे सामाजिक नेटवर्क पे कब कनेक्ट होगा? तो क्या हमें हर बार ये देखना है कि एआई ने क्या किया है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करेंगे वॉइस कॉल पे? देखिए, ये स्वचालित प्रक्रिया है। जो हमारा एआई है वो कुछ लोगों से आपको जोड़ेगा और फिर आपके लिए संभावित ग्राहकों को ढूंढेगा। आप इन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और अगर लोग जो हैं, अगर वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी आप वॉइस कॉल पे जा सकते हैं, आपके ऊपर है। या आप एक वास्तविक बैठक पे जा सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन कोरोना वायरस स्थिति की वजह से ये समस्या का मुद्दा है बहुत सारे क्षेत्रों में। लेकिन आप मैसेंजर्स पे जा सकते हैं, आप वॉइस कॉल पे जा सकते हैं, आपके ऊपर है ये। लेकिन आपको हर दिन नहीं जांच करनी चाहिए। आप अपने सामाजिक नेटवर्क पे चले जाइए और वहां जाके जांच करिए। आप देखिए कि क्या प्रक्रिया है माइनिंग की। क्यों? क्योंकि ये आपका सामाजिक नेटवर्क है, मेरा नहीं। और आपको ये समझने की जरूरत है कि केवल लोग जो है, केवल वही एक डीम को निर्णायक स्थिति पे लाके उसे क्लोज कर सकते हैं। मैं नहीं कर सकता वो। ये आपको सिर्फ वहां तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है इसके बारे में। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। और अगला सवाल, और सवाल पूछिए आप लोग। ये लोग एक ही व्यक्ति से हैं। ठीक है, और चैट्स में अब हमारे पास और प्रकार के सवाल आ रहे हैं कि डिजिटल डबल हमारे लिए पैसा कैसे कमा कर देगा। मैंने इसके बारे में पहले से ही आपको बता दिया है कि अगर आप सक्रिय बिक्री विशेषज्ञ हैं तो ये आपका डिजिटल असिस्टेंट है। और ये आपके लिए सामाजिक नेटवर्क पे जाएगा, आपके लिए संभावित ग्राहक लेकर आएगा, और आप जो है डील को निर्णायक स्थिति पे पहुंचाएंगे। ये आपके लिए संवाद की प्रक्रिया को शुरू करेगा और आपके लिए बातचीत करेगा सामने वाले से, जो कि दूसरी तरफ बैठे हैं स्क्रीन के। उनके साथ आपको जोड़ेगा, उनके साथ संवाद करेगा। और थोड़े समय के बाद में ये आपके पास वापस आएगा जो आपका एआई है, और आपको कहेगा देखिए मैं आपके लिए कुछ दिलचस्प ग्राहक लेकर आया हूं। और आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? आप बैठक पे आ जाएंगे, आप उस व्यक्ति से जुड़ेंगे व्यक्तिगत रूप से और उसके साथ निर्णायक स्थिति पे पहुंचेंगे। डेटा माइनिंग एक तरीका है जिसके माध्यम से आप निष्क्रिय आय कमा पाएंगे। आपको केवल इंतजार करना है तब तक जब तक जो हमारा एआई है वो आपका जो डेटाबेस है उसका मूल्यांकन कर सके और आपके लिए प्रस्ताव दे सके। और दूसरा सवाल जो है
वो ये है कि क्या डेटा माइनिंग डेटा कलेक्ट कर रहा है, या लोगों को ग्राहक बनना होगा और ग्राहक बनने के बाद उनको वो प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी। तो देखिए, ये जो डेटा कलेक्शन है और जो उनका ऑफरिंग प्रोसेस है, ये उसका मिश्रण है। ये केवल एक सेवा नहीं है डेटा को कलेक्ट करने के लिए या दोस्तों को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारे पास बाजार में ऐसी कई सारी सेवाएं हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं दोस्तों को ढूंढने के लिए। आप व्यक्तिगत रूप से सामाजिक नेटवर्क पे जा सकते हैं और वहां पे आप लोगों तक पहुंच बना सकते हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर के आगे सारा दिन तो नहीं बैठ सकते ना। क्यों? क्योंकि आपके पास और भी काम है, आपके पास और भी व्यवसाय की प्रक्रिया है। तो जो आपका डिजिटल डबल है, वो आपके आधार पर आपको हटाकर आपके लिए आपके संभावित जो ग्राहक है उनको ढूंढेगा। और उस डेटा को ढूंढने के बाद में हमें आपके खाते की जरूरत होगी, ताकि जो डेटा है हम उसको कलेक्ट कर सके आपके खाते से, और हम आपको हमारे जो प्रस्ताव है वो आपके ग्राहकों के लिए हम पेश कर सकें। तो इस वजह से अब हमारे लिए नहीं, हम आपके लिए इसकी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि इसके बाद जो लाभ आएगा उसको हम आपके साथ और बाकी माइनर्स के साथ में उसको बांटेंगे, और इस तरह से आपको जो लाभ है वो प्राप्त होगा तब से जब से ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये जो प्रक्रिया है ये कल शुरू नहीं होगी। आपको जो संभावित ग्राहक है उनको ढूंढना होगा, और जो भी सेवाएं हैं या जो भी उत्पाद है उसके प्रस्ताव हम उन तक पहुंचा पाएंगे, और जो भी लाभ वहां से कमाएंगे उसको हम आपके बीच में और सभी माइनर्स के बीच में बांट बांट पाएंगे। तो प्रोजेक्ट भारत में कब शुरू हो रहा है? ये जो प्रोजेक्ट है जुलाई 15 से भारत में शुरू हो रहा है। क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय प्रोडक्ट है, इसलिए हम लोग पूरी दुनिया में इसको शुरुआत करेंगे। और आप पैसा कैसे कमा सकते हैं डिजिटल डबल में, इसके बारे में मैंने अभी ऐसे आपको बता दिया है। कितना समय लगेगा एक एक व्यक्ति को डेटा माइनिंग में एक दिन पे लगाने के लिए, और क्या ये वन टाइम पेमेंट है या मंथली फी है? जी, ये बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया है, ये बिल्कुल स्वतंत्र प्रक्रिया है। जैसे ही हम आपके सामाजिक नेटवर्क को हमारे एआई सर्वर के साथ जोड़ देंगे, तो ये आपकी मदद के बिना काम करेगा। आप इसका नियंत्रण कर सकेंगे, और आप सड़क पे चलते हुए या पहाड़ पे अवकाश मनाते हुए, या आपका जो अंतरराष्ट्रीय ट्रिप है अगर आप वहां पर भी हैं, जो कि अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि बॉर्डर बंद है, ये तब भी उसके बिना भी ये काम करेगा। ये स्वचालित प्रक्रिया है और इसको आपकी गतिविधि की जरूरत नहीं है, यह अपने आप काम करेगा। क्या हम इसे अपग्रेड कर सकते हैं बेसिक से बिजनेस में? जो प्लान है टैरिफ प्लान, हाँ जी, आप अपग्रेड कर सकते हैं। और क्या हम देख सकते हैं इसको हमारे बैक ऑफिस पे? जी हाँ, आप इसे देख सकते हैं बैक ऑफिस पे। और आपका जो व्यक्तिगत खाता है उस पे mine.digitaldouble.com, इस पे आपको पता चलेगा। हम इस सारी डिटेल को आपके लिए पब्लिश करेंगे और आपको सारी जानकारी इसमें मिलेगी। आप यहाँ पे अपनी गतिविधियों की जांच कर पाएंगे इस पेज पे, और आप आपका जो भी प्रोडक्ट है जो बैक ऑफिस पे है उसके बारे में या आपका व्यक्तिगत खाते में आप पूरी जानकारी की जांच कर पाएंगे, खुद से देख पाएंगे उसको। ठीक है, एक और सवाल आपका। इसका क्या लाभ रहेगा अगर कोई डिजिटल डबल $100 पैकेज में खरीदता है और वो अगर अपने खाते को डिजिटल डबल पे दे देता है लेकिन वहां पर उसने काम नहीं किया, तो क्या तब भी उसको माइनिंग प्रॉफिट अपने निवेश पे प्राप्त होगा? सबसे पहली चीज,
ये आपका निवेश नहीं है, निवेश की प्रक्रिया नहीं है। ये है कि आपने खरीदा है आईटी लाइसेंस का, ताकि अपग्रेड कर सके आप जो अकाउंट है उसको, और आप जो आपका खाता है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं किसी और व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि आपको इसको व्यक्तिगत रूप से खुद इस्तेमाल करना है। क्योंकि इस सवाल में बहुत सारे विवरण है, तो हमें जितना समझ में आया उसके हिसाब से मैं आपको ये जवाब दे रही हूँ कि आप इसे व्यक्तिगत रूप से इसका उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप लाइसेंस खरीद लेते हैं अपने खाते पर, तो आप इसका ट्रांसफर कर पाएंगे, और केवल जो आपका व्यक्तिगत खाता है वही आपको कुछ लाभ ला कर देगा। और आप जो आपका $100 का पैकेज का टैरिफ प्लान है, आप उसको ध्यान से दोबारा पढ़िए। और जो आपका व्यक्तिगत पृष्ठ है सामाजिक नेटवर्क पे, उस पे आप देख सकते हैं। ये शुरुआत होगा लिंक्डइन से पहले, और फिर इसके बाद हम इस पे फेसबुक को जोड़ेंगे, और ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। और इसका जो रोड मैप है हम उसको पब्लिश करेंगे आपके लिए बहुत बहुत जल्दी, और आप इस पृष्ठ को, हमारे पेज को देख पाएंगे अपनी समझ के लिए। और 5,000 लोगों के साथ शुरुआत में अपने सामाजिक नेटवर्क पे शुरू करने के लिए ये बहुत है, पर्याप्त है। लेकिन जब आपको थोड़े समय के बाद ये पता चलेगा कि ये तो बहुत दिलचस्प है, तो आप अपने जो टैरिफ प्लान है उसको आप बढ़ा पाएंगे भविष्य में। तो जी हाँ, डेमो वीडियो के लिए जो आपने पूछा है, तो इसके लिए हमारे पास प्रमोशनल वीडियो है, और कुछ समय के बाद हम लोग इसको हिंदी में, जो हमारा प्रमोशनल वीडियो है उसको पब्लिश करेंगे। और जो कुछ सामाजिक नेटवर्क है और वीडियो होस्टिंग है, वहां पर आप देख सकते हैं माइनर्स की वीडियो, और माइनर की जो दिलचस्प परिणाम है जो उन्होंने हासिल किए हैं। और आप वहां पे समझ सकते हैं, बहुत सारे आपको प्रमाण मिलेंगे कि ये जो समाधान है ये काम करता है, और बढ़िया काम करता है। तो ठीक है, और सवाल हम आपके देख रहे हैं। अगर कोई सामाजिक नेटवर्क पे ट्रांसफर करता है, इस सवाल को हमने अभी से आपको जवाब दे दिया कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं सामाजिक नेटवर्क पे। फेसबुक और जो दूसरी सामाजिक नेटवर्क है, क्या वो फ्री है? ये एक सवाल पूछा है आपने। जी हाँ, ये निशुल्क रहता है। लेकिन अगर आपका ये मतलब है कि हमारे हमारे प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप उससे ताल्लुकात रख के अगर आप पूछ रहे हैं, तो आप लाइसेंस को केवल एक बार ही खरीद सकते हैं। हम लोग इसको लिंक्डइन से शुरू करेंगे जैसे कि अभी आपको बताया, लेकिन फेसबुक, वी चैट और जो बाकी सामाजिक नेटवर्क है उनको हम निशुल्क रूप से जोड़ेंगे, जिसके लिए आपको कोई भी राशि का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। जो आपका एक बार के भुगतान की जो कीमत है पूरी जिंदगी के लिए और सभी विशेषताओं के लिए और सभी सामाजिक नेटवर्क के लिए, वो पर्याप्त है। किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको नहीं अलग से करना है। तो किसी ने पूछा है कि क्या आप कोई ट्रेनिंग हमें देंगे? जी हाँ, हम आपको वीडियो कोर्सेज देंगे, वीडियो ट्रेनिंग प्रशिक्षण होंगे आपके। और अभी फिलहाल हमारे पास बहुत सारी दुनिया भर में प्रशिक्षण है इसके लिए, समाधान के साथ में इस पे आधारित। और जो हमारे भारतीय दोस्त हैं उनके लिए हम खास रूप से प्रश्नावली का दौर, मान लीजिए अगर आपके 100 सवाल है तो 100 के 100 सवाल के लिए हम आपके लिए एक खास वेबिनार का आयोजन कर देंगे। अगर भारतीय लोग हमें अनुमति देंगे ये करने के लिए, तो हम आपके लिए आयोजित करेंगे एक विशेष प्रश्नावली का दौर, जहां पे आप अपने सभी सवालों को नोट करके रख लीजिएगा और हम आपको वो सभी सवालों का उत्तर देंगे। ठीक है, एक और सवाल आया आपका। मैं यहाँ पे बहुत सारे सवाल देख पा रहा हूँ और आप लोगों की, जो कि अच्छी बात है।
सब्सक्रिप्शन डिजिटल डबल की प्राप्त करने के बाद आपको क्या मिलेगा? आप हमारे टेरिफ प्लान पे जा सकते हैं और वहां जाके आप देख सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा। वहां पे आपको अवसर मिलेगा कि आप अपना जो सामाजिक नेटवर्क है उसको आप अपग्रेड कर सके एक दोस्त से हजारों दोस्तों तक। और इसके बाद जो हमारा एआई है वो आपको इन लोगों के साथ जोड़ेगा और जो हमारे हमारे जो उत्पाद है उनको सामने वाले को प्रस्ताव देगा, जिसके माध्यम से अगर वो हमारे उत्पादों को खरीदेंगे तो वो जो लाभ मिलेगा उसको हम अपने सभी भागीदारों के साथ में और माइनर्स के साथ में हम साझा कर पाएंगे। ठीक है, एक और सवाल आया आपका, और कितने एआई सर्वर जो है वो डेटा माइनिंग में उपयोग में आते हैं? देखिए बहुत सारे सर्वर आते हैं इसमें, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रक्रिया है डेटा माइनिंग की। ठीक है, एक और सवाल, क्या हमें क्रू प्राप्त होगा इस फीस से रिटर्न में? तो इसके बारे में हमें भाई आपको जवाब देते हैं कि क्या आपको क्रू प्राप्त होगा बदले में इस भुगतान से? ठीक है, तो इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि हम लोग अभी जो फ्री लाइसेंस है उसका निर्माण कर रहे हैं और जो वीआईपी क्लब के जो सदस्य हैं उनके लिए ये उपकरण जो है वो उपलब्ध होगा। और इसके ऊपर हम लोग एक प्रचार भी शुरू करेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि आप समझें कि जो सीमा अवधि है इस प्रचार की उसमें जो क्रिप्टो यूनिट है वो शामिल नहीं किए जाएंगे। और बाद में हम एक अलग से अतिरिक्त ईआईपी पैकेज का निर्माण करेंगे, लेकिन वो भविष्य की बात है। हो सकता है कि जब डिजिटल डबल का निर्माण हो, जब हम उसको शुरू करें तब हम उसको ला सकते हैं। लेकिन शुरुआत में हमारी बहुत ही बढ़िया एक प्रमोशन होगी दिलचस्प, लेकिन उसके अंदर सीआरयू अंक जो है वो शामिल नहीं होंगे। ठीक है, एक और सवाल, क्या हम बहुत सारे पेजेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं डिजिटल डबल में 250 में? जी हाँ, जी हाँ, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। $250 के पैकेज में आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप या आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए आप जो सब पार्टी का जो पर्सन का पेज है उसका निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो सिस्टम है उसको उसको खराब करेगा कहीं। और ये जो बिजनेस पैकेज है आपको इसको व्यक्तिगत रूप से ही केवल इस्तेमाल करना चाहिए या सिर्फ आपके प्रियजन या परिवारजनों के साथ ही। और ये हमारा अधिकार होगा कि हम जांच कर सकें कि आपने किसके साथ इस जो खाता है उसको साझा किया है। क्योंकि अगर आप किसी और कई और लोगों को जोड़ेंगे तो ये एक तरीके से घोटाले वाली बात होगी, जहां पे लोग जो है केवल एक पैकेज के लिए भुगतान कर रहे हैं, लेकिन बड़े सारे स्वतंत्र उद्यमियों को उसी एक सबसे सस्ते दाम के पैकेज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये फ्रॉड है। तो इसे हम जांच कर सकते हैं ताकि आप लोग मतलब किसी घोटाले का शिकार ना हो। एंड क्या हमें ट्यूटोरियल प्राप्त होंगे? जी हाँ, थोड़े समय के बाद आपको ट्यूटोरियल भी प्राप्त होंगे इसके। और हम लोग इसको आपके जो व्यक्तिगत खाता है उस पे पब्लिश करेंगे। ये हिंदी में भी इसका अनुवाद होगा और आपका जो बैक ऑफिस है उस पे भी हम इसको पब्लिश करेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये बोलना चाहेंगे कि जब हमारे पास लाइसेंस होगा तो लाइसेंस के साथ साथ आपको ट्यूटोरियल भी मिलेगा जो कि आपके ईमेल बॉक्स पे दिया जाएगा, कि आपको ये समझ में आए कि कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, और कैसे आप डेटा माइनिंग के साथ जो आपका सामाजिक नेटवर्क है उसको जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो जब
डील को हम क्लोज कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि जो संवाद रहा है एआई में और उस व्यक्ति में जिससे बात हुई है। देखिए, ऐसी स्थिति में आप अपना जो आपका व्यक्तिगत खाता है उसमें आप पर्सनली, आप व्यक्तिगत रूप से उसकी जांच कर पाएंगे। जो हमारा एआई है वो आपकी मदद के बिना उसका उपयोग करेगा, और जो डेटा माइनिंग है उसके लिए आप अपने व्यक्तिगत खाते पर उसका उपयोग कर सकते हैं। और 3 महीने के बाद जो आपका पर्सनल डिजिटल डबल होगा उस पर हम लोग एक और व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट को पब्लिश करेंगे, ताकि हम चेक कर सके सभी डायलॉग को, सभी संवादों को। अभी हमारे पास एक प्रैक्टिस है P2B करने का, और हमारे पास अभी परिणाम है कन्वर्सेशन का लोगों के बीच में और डिजिटल डबल के बीच में, इस फॉर्मेट में नाम, कंपनी, पर्सनल डेटा जैसे कि ईमेल, फोन नंबर, और हो सकता है कि इंस्टेंट मैसेंजर भी इसमें हो, और जो जो संदेश है उस परिणाम का वो भी शामिल है इसमें। जैसे कि मैं आपके उत्पाद में रुचि रखती हूँ, क्या आप मुझे वापस कॉल बैक कर सकते हैं? क्या आप मेरे को इसके बदले में कोई विस्तार से विवरण दे सकते हैं? और आप फिर वो जो कांटेक्ट होगा उसको पढ़ सकते हैं और आपको पता चलेगा अच्छा मेरा जो डिजिटल डबल है उसने मेरे को ये परिणाम ला कर दिया है। तो ये इस परिणाम के बाकी विवरण यानी बाकी डिटेल्स क्या है, और उसको जांच करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये पूरी सामग्री क्या है, ये पूरा कंटेंट क्या है। और फिर आप उस व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप बोल सकते हैं जी हाँ ये मेरा मेरा संवाद था, मैंने आपके लिए ये लिखा था और ये मैंने किया है, मेरे डिजिटल डबल ने नहीं किया है। और आप ये बोलिए कि ठीक है यहाँ से मैं आगे बात आपके साथ बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो डिजिटल डबल जो टैरिफ प्लान है वो वन इन पेमेंट है या इंस्टॉलमेंट या किश्तों पे है? ये निशुल्क क्यों नहीं है? दो दो कारण है कि ये निशुल्क नहीं है। पहला कि अगर मैंने अपने एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जो विशेषज्ञ हैं उनके लिए हमने पैसा दिया है और हमने आप लोगों के लिए एक नया मंच का निर्माण किया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ, जिसमें हमने बहुत सारा पैसा लगाया। तो ये हमारा मुआवजा है, ये हमारा कंपनसेशन है जो हमें मिलना चाहिए। और दूसरा, दो प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर उन्होंने किसी चीज का मुफ्त में उपयोग किया है तो उनको उसकी कीमत नहीं होती। वो कैंसिल कर सकते हैं, वो टर्न ऑफ कर सकते हैं उस खाते को, वो उस खाते को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेकिन थोड़ा सा भी पैसा अगर वो कहीं लगा देते हैं तो पैसा लगाने के बाद वो चीज उस व्यक्ति के लिए मूल्यवान हो जाती है और इसकी वजह से वो व्यक्ति उसको मूल्य की वस्तु समझ के उसका उपयोग करता है। और ये जो भी प्रक्रिया है इसमें आपके ध्यान की जरूरत है, आपका ध्यान लगे, आप समझे उसे, ये जरूरी है। अगर आप निशुल्क रूप से आप मुफ्त में इसे लेते हैं तो आप समय नहीं लगाएंगे, आप इसको समझेंगे नहीं, आप सोचेंगे ये मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं इसे कल उपयोग कर लूंगा। लेकिन हमें आज ही आपकी जरूरत है आपके ध्यान देने की, हमें आपकी मदद की आज ही जरूरत है। और अगर आप कुछ पैसा लगाएंगे तो मेरे ख्याल से कि ये बेहतर रहेगा। लेकिन आपको समझने की जरूरत है ये केवल वन टाइम पेमेंट है, एक बार का भुगतान है। डेटा माइनिंग डिजिटल डबल को कैसे सहयोग देगा, इसका मैंने अभी उत्तर आपको दे दिया है। कृपया करके आप जो बाकी मैंने उत्तर दिए उसमें दोबारा से सुनिएगा वेबिनार को। और क्या पेइंग पेमेंट का क्या इसमें इंस्टॉलमेंट में किश्तों में भुगतान करने का कोई प्रक्रिया रहेगी? एक मिनट दीजिए जरा। ये वन टाइम पेमेंट है जैसे आपको बताया है, और अभी फिलहाल हमारे पास किश्तों का कोई भी विकल्प नहीं है। और आपका जो विश्व का नया आर्थिक विकास है उसके अंदर जो आपका खाता है उसमें आपको कुछ हो सकता है कि सुअवसर
कंपनी दे हो, मैं इसके बारे में अभी तो नहीं कह सकता हूँ, अभी इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी किश्तों का कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, ये केवल वन टाइम भुगतान है। वन टाइम पेमेंट है ये लाइसेंस के लिए, और कोई अभी किश्तों की विकल्प नहीं है। जैसे 10 महीने के लिए $100 का जो भुगतान है वो नहीं है, ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है। और जो दूसरा सवाल है कि क्या यूनिट बोनसेस डेटा माइनिंग पैकेज के अंदर, क्या आपको जब आप डेटा माइनिंग का पैकेज खरीदेंगे तो क्या बोनस मिलेगा? जी हाँ, आपको मार्केटिंग प्लान के हिसाब से जो बोनस है वो जरूर प्राप्त होंगे। हाँ जी, अपग्रेड भी कर सकते हैं जैसे इन्होंने बताया प्रमोद जी। और जब हमारा जो सोशल नेटवर्क है वो एआई के साथ कनेक्ट करेगा तो लोग, एआई जो है वो डेटा उसको मिलेगा और हमें उसके लिए डेटा राइट मिलेगा, ताकि आपको प्रॉफिट शेयरिंग भी प्राप्त हो सके। इसके लिए बहुत सारी स्टेटिस्टिक्स हैं, बहुत सारी रणनीतियां हैं, सामाजिक नेटवर्क की जो गतिविधियां हैं उसके तहत, और आपका जो प्रॉफिट है उसको लेकर भी अलग अलग रणनीतियां हैं। और इसको हम लोग ब्लॉकचेन, जो विश्व का नया आर्थिक विकास का, ये जो न्यू इकोनॉमिक एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड की जो कंपनी है उसके साथ भी हम इससे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है वो हमारा म्यूचुअल सिस्टम है और जिसमें हम किसी भी डेटा को बदल नहीं सकते। और अगर कोई व्यक्ति हम पर भरोसा नहीं करता है तो आपको समझने की जरूरत है कि ये जो डेटा है ये आपके ब्लॉकचेन पे है, या आज की गतिविधि नहीं है, बल्कि हम ये जो डेटा है इसको आगे भविष्य में बहुत बहुत जल्दी उपयोग करेंगे। ठीक है, वेब टॉक के बारे में, जी हाँ, वेब टॉक पे 5 मिलियन यूजर्स हैं, क्या हम उसके साथ, उनके साथ भी जुड़ सकते हैं? अभी नहीं, लेकिन हम बहुत जल्दी उनके साथ भी जुड़ेंगे। आ, तो ये जो है, ये हमारा जो पहला प्राथमिकता है वो है कि बहुत बड़ा सामाजिक नेटवर्क हो, और दूसरा है कि जैसे बड़ा डेटाबेस हो निवेशकों का, और जो तीसरी प्राथमिकता है वो है कि जो डेटाबेस है वो मिलेनियर्स का हो, या जो जो सामाजिक नेटवर्क वालों का है वो बहुत छोटा हो चाहे, लेकिन वो बहुत ही दिलचस्प होता है, उससे आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और एक और जो प्रकार है हमारी गतिविधि का वो है कि ये बहुत बड़ा जो सामाजिक नेटवर्क है उसमें जो इंस्टेंट मैसेंजर्स है या जो सामाजिक नेटवर्क है यूट्यूब, ट्विटर वगैरह, हम उसको भी शामिल करेंगे। अभी हम लोग सामाजिक नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं जिसमें जो बटन है ऐड फ्रेंड्स का, आप उसका भी अभी अभी तो हम उसको उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन भविष्य में उस बटन का हम उपयोग कर पाएंगे। और ये बहुत ही बढ़िया फीडबैक है आपकी कम्युनिटी से, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही जबरदस्त है। आप लोगों का ध्यान देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। ठीक है, एक सवाल आया है किसी का, 1 मिनट। आपका एक सवाल आया है, एक बारी देखने दीजिए। ये तकनीकी सवाल नहीं है, बल्कि ये नेटवर्क के ऊपर आधारित है ये सवाल, कि ये निर्भर करता है कि क्या आप वीआईपी क्लब सदस्य हैं या नहीं। ये जो रमेश जी ने सवाल पूछा है अभी, कि क्या अगर जो
अगर आपने लाइसेंस नहीं खरीदा है, लेकिन अगर मेरी टीम मेंबर में किसी ने लाइसेंस लिया है, तो क्या हमें उसका एमएलसीआई कमीशन मिलेगा या नहीं? तो ये जो है, इसके लिए आपको जो कमीशन है, अगर आपकी टीम ने खरीदा है और आपने नहीं लिया है, तो आपको नहीं प्राप्त होगा। जो इन्होंने ये वाली बात कही है, डेमो और वीडियो जो है वो आपको प्राप्त होगा। एक सेकंड। डेमो वगैरह जो है वो जरूर आपको प्राप्त होगा। एक सेकंड। मेरा ख्याल है आपके सभी जो सवाल हैं वो पूरे हो गए। हमारे पास डेमो वीडियो अभी से है, और किसी और भाषा में करने के लिए अनुवाद करने में हमें थोड़ा समय लगेगा। किसी और किसी और भाषा में जो है वो आपको जरूर उसका जो है वो प्राप्त होगा, लेकिन